सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बारे में और आने वाले बहुत बड़े ऑल्ट सीज़न के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना कि आने वाले बहुत बड़े ऑल्ट सीज़न के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। जैसे कि मैं बहुत दिनों से ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक बिटकॉइन के ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल डाउन नहीं आएगा, एक बड़ा मेजर ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम ऑल्ट कॉइन्स को विटनेस नहीं कर सकते। तब तक हमें ऑल्ट कॉइन्स देखने को, जो सीज़न है वो ऑल्ट कॉइन का सीज़न देखने को नहीं मिल सकता। इस चीज़ के पीछे जो रीज़न है वो बहुत ही साफ़ है कि बहुत बड़े अमाउंट में जो पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी घुस चुका है। अब जब बिटकॉइन में से पैसा निकलेगा उसी के बाद ही वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर घुसेगा। सिंपल स्ट्रेट सी बात, ऐसा ही कुछ हुआ था 2017 में भी और ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बारी भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और साथ ही साथ आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर याद से लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करेंगे बिटकॉइन का एनालिसिस, राइट। तो बिटकॉइन के एनालिसिस पे आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस करेंगे, वो है ये ट्रेंड लाइन, राइट। जो कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो बहुत पहले से चलते हुए आ रही है। करीब करीब 20 अक्टूबर 19 अक्टूबर के आसपास से जो ट्रेंड लाइन है ये चलते हुए आ रही है। और अब हम यहाँ पर कुछ इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर ऊपर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 18,800 के भी ऊपर इस समय पे जो ट्रेड चल रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर हम ये चीज़ समझ जाएं कि ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे ब्रेक अगर हो जाए तो उस कंडीशन में जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट को, वो है यहाँ पर कुछ $12,500 के आसपास। ये रहा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, राइट। उससे पहले एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहीं यहाँ पर भी है जो कि करीब करीब 15,000 के लेवल्स के आसपास है, 15,900 के लेवल्स के आसपास, राइट। और अगर हम बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर भी है। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये वाला जोन है 12,000 और 12,500 के रेंज वाला, राइट, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है। उसका रीज़न बहुत ही साफ है क्योंकि काफ़ी समय से जो बिटकॉइन है वो इस रेंज के ऊपर, 12,500 के रेंज के ऊपर जो है वो बिटकॉइन बहुत कम समय के लिए ही रुका है। कुछ अगर मैं बात करूं तो 1 डेढ़ महीने का ही समय हुआ है जहां पर कि बिटकॉइन इसके ऊपर उठा है और यहाँ पर रुका है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि इसके नीचे वाला जो पोर्शन है 12,500, वो हमने काफ़ी बारी पहले भी एक दो बारी देखा है। इस इन लेवल्स को, 14,000 के लेवल्स को भी हम पहले एक बारी देख चुके हैं। लेकिन एक जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पर 12,000 के लेवल्स के आसपास है। अगर हम वीकली चार्ट पर भी देखेंगे तो करीब हमको यहीं पर ही कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास ही 11,000 12,000 के लेवल्स के आसपास मेजर जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ विक ही है। उससे पहले सिर्फ एक बार ही गया था बिटकॉइन ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले मेजरली इतना सपोर्ट नहीं है इस रेंज के अंदर। बहुत ही कम ही सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है। तो मेनली हमको ये चीज़ लगता है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का सपोर्ट है वो 12 12,500 के आसपास तक हो सकता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक अगर होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 16,000 के लेवल, जो कि 15,900 के लेवल्स, और उसके बाद 14,000 के लेवल्स और 12 12,500 के लेवल्स जो हैं वो आते हुए हमको मार्केट के अंदर दिख सकते हैं, राइट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा ये ट्रेंड लाइन क्यों ब्रेक डाउन होगी, क्यों नहीं यहाँ से बाउंस ही हो जाएगा, राइट। ये चीज़ भी तो हो सकती है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ से मार्केट बाउंस हो जाए, राइट। क्योंकि डेफिनेटली मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर तो ऊपर भी जा सकता है मार्केट। क्यों हम इसको मार्केट को नीचे ही प्रिडिक्ट करें, क्यों हम ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, राइट। उसका बहुत ही सॉलिड रीज़न है। यहाँ पर अब मैं ट्रेंड लाइंस कर दूंगा बंद सबसे पहले। अब उसके बाद जो चलूंगा वो चलूंगा मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर जाने के बाद मैं लगाऊंगा एक इंडिकेटर, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड, राइट। बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या बैंड होता है?
जब भी मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तो मार्केट इस बॉलिंजर बैंड के अंदर ट्रेड करता है, नहीं तो कम से कम इसकी एज को तो टच करके ही चलता है, राइट। अगर मार्केट बुल रन में है या बेयर मार्केट भी है, तभी भी मार्केट इसको टच करे बिना जो है वो नहीं हिलता, राइट। जो कैंडल है वो उसको टच ज़रूर करती है, राइट। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी मार्केट के अंदर कि जब से यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, ये मंथली चार्ट जो है, तब से लेकर ये बॉलिंजर बैंड के अंदर ही रहा या तो, और जब ये ऊपर भी गया, यहाँ पर आप इस एरिया में देख सकते हैं कि ऊपर गया तो वापस ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर इसको इसने अपने अंदर खींचा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ था लेकिन अंदर की तरफ इसने खींचा। इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि एक बारी जरा सा पॉइंट ही बेशक टच क्यों ना किया हो, लेकिन यहां पर बिटकॉइन के प्राइस ने इस बॉलिंजर बैंड के एज को जो है वो टच जरूर किया, ऊपर की तरफ जरूर खुला था मार्केट और उसके बाद वापस यहां पर इसको टच जरूर किया, राइट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमेशा जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड की कम से कम एज को तो टच करता ही करता है, चाहे वो या तो वो अंदर रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर रहेगा, नहीं तो वो उसको कम से कम टच जरूर करेगा। अब आप इस पोर्शन में देखिएगा एक बारी यहाँ पे, अब आप देखेंगे तो वहां पर जो ऊपर वाला पार्ट है वो है 17195 का, मतलब कि 17,195 के आसपास का प्राइस है, जो कि ये वाला जो लेवल है वो ये बनता है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं कुछ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि ये जो है ऑल्ट, ये बेसिकली एक बारी क्लियर करते हैं, और यहाँ पर हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको क्लियरली जो ये जो एज है बॉलिंजर बैंड की दिख रही होगी, मतलब कि इस एज को जो टच करना है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अभी इस समय पे 17,195 के आसपास, मतलब कि करीब करीब 17,200 के प्राइस के आसपास है। अगर हम कहते हैं कि ये बॉलिंजर बैंड, ये जो प्राइस है इस बॉलिंजर बैंड के इस एज को टच करेगा, राइट, तो मिनिमम इसको तो टच करेगा ही करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम डेली चार्ट पे जाएं और 17,195 का जो लेवल है अगर हम यहाँ पर मार्क कर लें, जो कि बॉलिंजर बैंड का मंथली लेवल था, राइट, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको लिख दूंगा यहाँ पर 17,195, राइट। यहाँ पर मैंने ये मार्क कर लिया। अब ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ये लाइन जो है वो याद रहेगी अच्छी तरीके से, और इसको मैं कर लेता हूँ थिक, राइट। तो ये लाइन है जो कि बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली हमने मैप भी कर लिया यहाँ पे 17,195 के लेवल्स, राइट। अब यहाँ पर हम वापस चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर और बॉलिंजर बैंड को कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका मिनिमम जो लेवल है इस महीने के अंदर आने का वो 17,195 का लेवल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर बॉलिंजर बैंड बंद कर लेते हैं और बॉलिंजर बैंड बंद करके सिर्फ ट्रेंड लाइन को ऑन कर लेते हैं, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले जो हमने देखी थी वो देखी थी कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, राइट, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, मिनिमम इसके नीचे आना ही चाहिए, तभी जो है वो एक बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से बेयर हमको देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहें कि आज ही ये प्राइस, अगर अब ये तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऑलरेडी, सपोर्ट आप देख सकते हैं सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर ये आज ही ड्रॉप अगर देखने को मिल जाए तो उसी कंडीशन में तो ये जो है ये यहाँ से सबसे पहले जो डेली सपोर्ट ही लूज करेगा, उसके बाद ही ये मंथली के बॉलिंजर बैंड को टच कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता, राइट। तो डेली सपोर्ट लूज किया और उसके बाद जो है बॉलिंजर बैंड के मिनिमम जो लाइन लेंथ है जहां पर इसको टच करना ज़रूरी है तब आ सकता है। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि अगर डेली ट्रेंड के नीचे अगर आ गया मार्केट तो उस कंडीशन में क्लियर कट होना ये है कि यहाँ से मार्केट जो है अगर यहाँ तक अगर आ गया तो उसके बाद ये नीचे ही जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके की डायरेक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगी। इसीलिए ही मैं यहाँ पर बहुत समय से मार्केट के अंदर अब जो है वो बेयरिश हूँ कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि इसको मिनिमम 17,195 जो है वो टच करना ही होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं ये डेली जो सपोर्ट है उसके भी नीचे जा चुके हैं। हाँ, अगर ये सिनेरियो 1-2 दिन पहले होता, जैसे 4 दिसंबर को होता और वहाँ पर ही मार्केट जो है यहाँ पर टच कर देता, तो उस कंडीशन में ये दोनों ही सपोर्ट एक साथ मिलते और यहाँ से मार्केट शायद बाउंस ऑफ कर जाता। लेकिन जहाँ पर अब ये डेली ट्रेंड लाइन आ गई उसके भी नीचे जाना है और उसके नीचे जाकर ही यहाँ पर इसको टच करना है, इसका मतलब ये है कि क्लियरली डेली ट्रेंड लाइन जो है
वो ब्रेक हो जाएगी, तभी ये बॉलिंजर बैंड के मंथली बॉलिंजर बैंड के लेवल्स को टच कर सकता है, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको जो लेवल्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे अभी थोड़ी देर पहले, राइट, हम उन लेवल्स के ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं एक बारी के लिए। जो हमने लेवल्स बात किए थे वो किए थे, पहला लेवल जो था वो यहाँ पर हमने 12,500 का लेवल देखा था, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ये 12,500 के लेवल्स और ये कुछ जो थे यहाँ पे करीब करीब 14,000 के लेवल्स, राइट। और यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे बना लेते हैं एक बारी इसको 14,000 के लेवल्स, राइट। और अगर हम बात करें ऊपर के लेवल्स जो कि हैं करीब करीब 16,000 के लेवल्स, यहाँ तक मार्केट जो है ये चीज़ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से कौन से लेवल्स जो हैं वो आपको लगता है कि यहाँ पर आ सकते हैं, कि यहाँ पर 17,195 के लेवल्स जो हैं वहाँ से ही टच करके मार्केट ऊपर जा सकता है। क्या आपको लगता है कि 16,000 के लेवल्स तक आकर मार्केट वहाँ से ऊपर भाग सकता है, राइट। क्या आपको लगता है 14,000 के लेवल्स तक जाकर मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर ये मार्केट 12,500 12,000 डॉलर के बीच में आएगा, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। क्योंकि अब इसको बताइएगा ज़रूर, पॉज कीजिए वीडियो 1 मिनट के लिए और उसके बाद बताइएगा ज़रूर कि कौन से लेवल्स तक आपको लगता है कि मार्केट आएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं, राइट। ये तो हो गई सारी की सारी बात जो कि फ़िलहाल की बात है, राइट। उसके अलावा अब जो मैं आपको कुछ चार्ट के ऊपर लेके चलने वाला हूँ वो है BTC USD का चार्ट, जो कि मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है। कॉइनबेस का चार्ट यहाँ पर है, बेसिकली ये भी पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे कैरी करता है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ के अंदर भी दिखा चुका हूँ, राइट। आपको बहुत अच्छे से याद होगी ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैं भी यहाँ से हटाने वाला हूँ 1 मिनट के लिए, राइट। ये मैंने हटाई ट्रेंड लाइन और इन्होंने फिर से लगा दी ट्रेंड लाइन, राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली ये बहुत पहले से जो है ये वीकली रेजिस्टेंस थी, जिसके ऊपर की मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। उस समय पर जो प्राइजेस हुआ करते थे वो करीब करीब 10,500 लेवल्स के आसपास प्राइजेस हुआ करते थे, जिसके ऊपर ये मार्केट नहीं जाया करता था। अब यहाँ पर अगर मैं एक एक करके ये जो पर्पल वाली लाइन है इनको 1 मिनट के लिए अगर हटा दूँ, राइट, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, राइट। तो आपको मिलेगा ये ब्लैक कलर का चैनल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस ब्लैक कलर के चैनल के एकदम ऊपर यहाँ पर टच किया मार्केट ने। जैसे ही इस मार्केट ने ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट करके मार्केट गया ऊपर, राइट। और यही वो पॉइंट था जहाँ पर रीटेस्टिंग हो रही थी और मैंने इस रीटेस्टिंग को मिस किया था और मुझे लग रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो शायद नीचे की तरफ चला जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ से रीटेस्ट कर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, राइट। और उस सिचुएशन में यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना दिया, करीब करीब 19,900 के प्राइस के आसपास, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल ब्लैक कलर का आपको जो चैनल नज़र आ रहा है उसके एकदम टॉप के आसपास जो है वो चल रहा है। और ये करीब करीब पिछले 3-4 हफ्ते से मार्केट का जो प्राइस है वो करीब करीब इसी प्राइस के आसपास ही जो कि चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो पहला सिचुएशन ये बनता है कि यहाँ पर ये 12,500 के लेवल्स के आसपास जो कि हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर स्ट्रेट अगर फॉल अगर करता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ब्लैक लाइन को अगर टच करना चाहे तो कर सकता है। इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में ये बहुत हद तक पॉसिबल है, राइट। लेकिन अगर ये इस चैनल को ब्रेक डाउन कर नीचे आ गया, राइट, अगर इसने इस चैनल को ब्रेक डाउन किया और ये नीचे आ गया तो उस सिचुएशन में क्या, तो उसके बाद ये फिर से ये वाली जो लाइन है ये एक्टिवेट हो जाएगी ताकि इसके ऊपर जो है वो सपोर्ट ले सके मार्केट, राइट। सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा सपोर्ट ले सके मार्केट, राइट। अब हम बनाएंगे कुछ ट्रेंड लाइंस, राइट, जिसके अंदर की हमारे को जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये 3 लाइंस होंगी, जिसमें कि हमने सबसे पहले एक ये जो हमने जो बनाया यहाँ से लेकर शुरुआत करी, राइट। और उसके बाद हमने ये कुछ ट्रेंड लाइन बनाई जो कि एकदम एक्यूरेट बनता है, ये भी चैनल एकदम एक्यूरेट बन रहा है। और यहाँ पर इसी के पैरेलल ऊपर वाली लाइन भी बनाई जो कि एकदम एक्यूरेट बन रहा है, राइट। और ये वाली जो नीचे जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, तीनों का तीनों मतलब जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है। अब इसी में ही मैं एक जो है वो क्लोन यहाँ पर जोड़ देता हूँ, राइट। और यहाँ पर ये जो आपने नीचे 3850 के आसपास के लेवल्स इस साल में मार्च में देखे थे उसके पास जाकर इसको जस्ट ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मेरे को यहाँ पर क्या मिलता है कि यहाँ पर अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ तो कुछ ये लेवल्स मिलते हैं मेरे को
जो कि मार्च मंथ के आसपास के लेवल्स मिलेंगे, और यहाँ तक ये रहा, ये एग्जैक्टली मैंने अब यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, राइट। और ज्वाइन करने के बाद क्योंकि इस विक का इस अगर मैं इसके साथ अगर इसको ना जोड़ूँ तो वरना इस विक का इस चार्ट के ऊपर कोई भी लेना देना नहीं बनता है, इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। इसी वजह से मैंने इस विक को जो है वो इसके साथ ज्वाइन किया है। और यहाँ पर की दो डबल जो है सपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। एक तो हमको मिल रहा है वीकली लेवल का, ये जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर की तरफ से जो आ रही थी, वो जो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर हमको वीकली यहाँ पर ये जो लेवल, ये जो लाइन थी उसका सपोर्ट, प्लस ये वाली जो लाइन है इसका भी सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फिबोनाची की, तो फिबोनाची भी कुछ सेम लेवल पे 78% का जो फिबोनाची है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पर आता हुआ दिखता है क्लियरली, राइट। तो यही कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरी, जिस वजह से मेरे को यहाँ पर लगता है कि मार्केट जो है वो करीब करीब 7,500 के लेवल्स के आसपास जो है हमको दिख सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। और जो कि पॉसिबिलिटी, जो मेजरली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो करीब करीब मार्च के मंथ की बनती है, जो कि 15 मार्च के आसपास की डेट जो है वो होनी चाहिए, जहाँ पर हमको जो प्राइजेस हैं वो $7,500 के आसपास बिटकॉइन के देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की रैली के। उससे पहले सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात करी थोड़ी देर पहले कि जो बिटफिनिक्स के चार्ट के ऊपर हमने जो ये चार्ट बनाया था, राइट, और उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि ये मार्केट जो है 12,500 या 14,000 के लेवल्स के आसपास तक आ सकता है। जैसे ही मार्केट 12,500 और 14,000 के आसपास आया, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये मार्केट 12,500 और 14,000 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा कुछ समय तक, राइट। और उसके बाद जो है ये जनवरी में जब ऑल्ट सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से नीचे जाएगा हमेशा की तरह। जैसे कि मार्च में मार्केट जो वो नीचे जाता है, वैसे ही इस साल भी मार्च में मार्केट दोबारा से नीचे जाएगा, और वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया और 7,500 के प्राइस पे हम लोग जो है बिटकॉइन को बाय कर पाएंगे। और उस दौरान जब तक ये प्राइजेस 12,500 से लेकर 14,000 के बीच में रहेंगे, तब तक ऑल्ट सीजन आ सकता है। और ये 12,500 से लेकर 14,000 के बीच में क्यों रहेगा, उस चीज़ का भी मेरे पास बहुत अच्छा सा रीज़न है, जो कि मैं आपको उसी पुराने चार्ट के ऊपर, अभी जो हमने डिस्कशन करी थी उसी चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा दोबारा से। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर यहाँ पे आ जाऊँ, तो यहाँ पर अगर ये 12,500 के लेवल्स के आसपास अगर आता है, राइट, कुछ इन लेवल्स के आसपास अगर आता है, तो ये एक पर्पल वाली लाइन, ये वाली लाइन जो पर्पल वाली लाइन दिख रही है और ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये इसके बीच में ही फंस जाएगा, राइट। ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो है वो फंस जाएगा कुछ इस तरीके से। और जब तक ये इस जोन के अंदर फंसा रहेगा, राइट, जब तक ये इस जोन के अंदर फंसा रहेगा, तब तक हमको देखने को मिलेगा एक सुपर मैसिव जो है ऑल्ट सीजन। जब तक ये इसी जोन के अंदर फंसा रहेगा, तब तक जो है हमको एक सुपर मैसिव ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। फंसे रहने का मतलब क्लियर है कि यहाँ पर एक जो है चैनल सपोर्ट दे रहा होगा और ऊपर जो वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस फेस कर रही होगी, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता रहेगा, और उतने दौरान में ही हमको जो है एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हमको यहाँ पर 18 से 20 जनवरी के आसपास की ये जो डेट जो बनती है करीब करीब, अगर यहाँ से अगर ये एक हमको फॉल डाउन देखने को मिल जाए, राइट, अगर ये इसके ऊपर बाउंस नहीं किया, तो वहाँ से डेफिनेटली एक फॉल डाउन देखने को मिलेगा, और फॉल डाउन देखने के बाद मार्केट कुछ इन लेवल्स के आसपास हमको मार्च के अंदर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत हद तक पॉसिबल है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, कोई भी जो भी मार्केट के अंदर एनालिस्ट होता है, वो कभी भी प्राइस को नहीं देखता, क्योंकि प्राइस माइंड को हिट करती है। जो चीज़ मार्केट में एनालिस्ट देखता है वो देखता है चार्ट पैटर्न्स और देखते हैं ट्रेंड्स, राइट, क्या ट्रेंड लाइंस क्या कह रही हैं और वो सब कुछ चीज़ें। प्राइस को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में माइंड आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करेगा। तो उन सब चीज़ों को हटाइए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चार्ट, वो है लर्निंग, वो है सारी चीज़ें, ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि फंडामेंटल्स आज ही हमने देख लिए। मैं आपको बहुत समय से ये सब कुछ चीज़ें कह रहा था कि फंडामेंटल्स बदलने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी होता है, और आज ही ये चीज़ न्यूज़ आ गई एमटी गॉक्स की कि 15 दिसंबर जो डेट है वो दी गई है लास्ट, कि उस डेट तक जो है जितने भी बिटकॉइंस उनके पास उनके कंज्यूमर्स के पड़े हैं वो उनको रिलीज़ करने होंगे। और साथ ही साथ क्रिप्टोपिया की भी न्यूज़ आ चुकी है कि जितने भी लोगों का फंड जो है वो क्रिप्टोपिया में फंसा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए ऑलरेडी जो वो फॉर्म है वो फिल करवा रहे हैं। कहाँ तक क्रिप्टोपिया की न्यूज़ में जो सच्चाई है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इस तरीके की न्यूज़ जो है वो आ रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, जो कि मैंने आपको पिछली बारी भी एक्सप्लेन किया था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप सब लोगों से कहा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि एक
शार्प ड्रॉप देखने को मिला था। ये जो रेड जोन है इसमें आने के बाद भी मार्केट जब तक इट्स रेड जोन के अंदर भी रहा तभी भी ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि थोड़ी देर तक अभी जो है कुछ दिनों तक थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस और बढ़ सकता है। कुछ ऐसे इस तरीके से देखने को मिल सकता है, यहाँ से ये जो लेवल्स हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ये करीब करीब 17-18 दिसंबर तक के लेवल्स हो सकते हैं या फिर अगले हफ्ते तक के लेवल्स हो सकते हैं, जो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस चला जाए और उसके इमीडिएट बाद एक ऑल्ट सीजन आएगा करीब करीब 1 महीने का, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस जाएगा कुछ इस तरीके से नीचे और वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एक बहुत मैसिव ऑल्ट सीजन, राइट। कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हम वो विटनेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा ऑल्ट सीज़न के अंदर। होपफुली हम इस बारी कोई भी गलती नहीं करेंगे जहां पर कि हमको ऑल्ट सीज़न आते वक्त में हम इस मार्केट में पैसा ना बनाएं, क्योंकि यही एक समय होगा जहां पर कि हम अच्छा खासा पैसा जो वो बटोर सकेंगे और उसके बाद मार्च में करेंगे हम बहुत बड़ी बाइंग बिटकॉइन और इथेरियम की, राइट। तो ये सारा प्लान है मेरे पास, जो कि रेडी है मेरा प्लान, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ बता दिया है, जो कि मैं करने वाला हूँ इसी यहाँ पर इस समय पर। अभी इस समय पर अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 19,000 के लेवल्स के आसपास से मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया है और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,500 के लेवल्स के आसपास। 12,500 के लेवल्स के आसपास में सारा का सारा जो फंड है वो यूएसडीटी के आसपास यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लूँगा, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 12,500 के आसपास जाएगा। हो सकता है कि वो 14,000 के आसपास तक जाए, हो सकता है कि वो 16,000 के आसपास तक जाए, लेकिन जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है वो 12,500 के आसपास का है। 12,500 के लेवल्स के आसपास मैं यूएसडीटी में वापस कन्वर्ट करूंगा और शॉपिंग स्टार्ट कर दूंगा ऑल्ट कॉइन्स की। ऑल्ट कॉइन्स में मैं उम्मीद करता हूं कि रिपल जैसा कॉइन जो है काफ़ी अच्छा मैसिव ग्रोथ दे सकता है, और भी कुछ डीफाई कॉइन्स है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करूंगा कि मेरे को 4x से 5x का जो प्रॉफिट है वो हो जाए इस ऑल्ट सीजन के अंदर। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 4x to 5x का पोर्टफोलियो मैं कन्वर्ट कर सकूं, जिसमें सबसे बड़ा जो बेट होगा वो होगा मेरा रिपल के ऊपर, राइट। तो रिपल मेरे को एक अच्छा खासा कॉइन लगता है जहां पर कि मेरे को अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है शायद रिपल जैसा कॉइन। तो उस सिचुएशन में मैं क्लियरली यहाँ पर आप सब लोगों को बता के चल रहा हूँ कि रिपल के ऊपर बेट करना मत भूलिएगा। जब भी मार्केट आपको अगर आपको बिटकॉइन अगर 12,500 के लेवल्स के आसपास दिखे या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से बाउंस करता हुआ दिखे, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन की है, तो वहां पर रिपल को अक्यूमुलेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक कॉइन होगा जो कि बहुत बड़ी, अकेला ही एक कॉइन होगा जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो दे सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स तो भाग चुके हैं अच्छा खासा, लेकिन रिपल है चौथे नंबर का कॉइन। अगर मैं यूएसडीटी को भी हटा दूं तो वो तीसरे नंबर का कॉइन बन जाता है, जिसने अभी तक बहुत बड़ी रैली जो है वो अभी तक भी नहीं दी है। तो आने वाले वक्त के अंदर हमको रिपल भी एक बहुत अच्छी खासी रैली देगा, और ऑल सीजन जब आएगा तो रिपल तो सबसे पहले परफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एक लार्ज कैप कॉइन है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सारे ऑल्ट कॉइन्स की जो है वो लाइन तो लग ही जाएगी। और जब एक अच्छा खासा अमाउंट जब हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली मार्च के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट के बाय कर ही पाएंगे, जिन लेवल्स की हमने बात की है। ये है मेरा पूरा का पूरा प्लान, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। बी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ यहाँ पर मार्केट जो है हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा। होता ये नहीं है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट चले, लेकिन इस समय पर रिसर्च काफ़ी हद तक की है क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन लेट्स सी क्या कुछ होता है मार्केट के अंदर और क्या कुछ मार्केट जो है वो करता है अभी आने वाले समय के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका जो वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।